हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7th की जो ओपन स्काइज की इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 20, और जो कि हमारे यूनिट 7 से बिलोंग करता है। और हेडिंग तो आप यहाँ पे वीडियो में देख ही रहे होंगे, नेवर जज एनीवन। और हेडिंग देख के आपको ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ऐसे ही किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको छोटे, वैसे तो चैप्टर हमारा छोटा ही है, इतना लेंदी नहीं है, बट फिर भी मेरा मोटिव यही है कि मैं इसके क्वेश्चन, इसको चैप्टर को ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं करवा दूं। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक जो फादर होता है वो अपने बच्चे को एडमिट करवाता है और उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा डिले हो जाता है। तो डॉक्टर को कॉल किया जाता है। डॉक्टर जैसे ही डॉक्टर के पास कॉल जाता है और वो तुरंत अपना जो भी सब काम धाम होता है सब छोड़ के और इमिडिएटली हॉस्पिटल पहुंचता है। बट जो उसका बॉय का जो फादर होता है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, कहता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनको किसी की जान की परवाह नहीं होती है। अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा होता तब तो भी तुम ऐसा ही करते क्या। इसेक्टा ऐसे ही कुछ वो जो भी मुंह में आता है वो ही बोलता जाता है। बट जो डॉक्टर होता है काफ़ी जेंटल होता है, काफ़ी सौम्य होता है, और वो उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करता है, बल्कि अपने जो उसका फोकस है उस बच्चे का ट्रीटमेंट करना, उसके लिए उसकी सर्जरी करना, उसके लिए वो तुरंत ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और वो सक्सेसफुली उसका ऑपरेट कर देता है। बट डॉक्टर तुरंत जैसे उसका काम फिनिश होता है वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है और जिस काम को वो अधूरा छोड़ के है उसे पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बॉय का फादर होता है उसको थैंक यू बोलने के लिए जाता है तो डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको थैंक यू के लिए वो रुके। तो जब वो इतनी देर के लिए भी नहीं रुकता है तो जो बॉय का फादर होता है, लड़के का पिता होता है, वो उसको थोड़ा एरोगेंट समझता है। बट जब नर्स होती है उसे पूरा उसके सामने वो सच रखती है कि किस तरह से कल रोड एक्सीडेंट में डॉक्टर के बेटे की डेथ हो गई है और वो अपने बच्चे को दफनाने ही जा रहा था कि तुम्हारे बच्चे के ऑपरेशन के लिए कॉल आया और तुरंत उसे छोड़ के वो तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए आ गई। तो हमें ऐसी इसी बेस पे इसका हमारा जो हेडिंग है वो रखा गया है कि हमें ऐसे ही किसी को जज नहीं करना चाहिए। नेवर जज एनीवन। हमें उसके पूरे मैटर को समझना चाहिए, उसके पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसके बारे में बोलना चाहिए। तो ऑल ओवर इसमें हमारे पूरे चैप्टर में यही है। बाकी इसके बाद मैं इसके वेकेबलरी पे आ जाती हूँ। वेकेबलरी के अंदर देखो यहाँ पे इसका हम एज सून एज पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि ASAP का शॉर्ट फॉर्म यही है। एंड देन पेसिंग का हम यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट स्पीड कर सकते हैं। एंड हॉली बुक का हम यहाँ पे रेफर दे रहे हैं, यहाँ पे बाइबल का, तो हम यहाँ पे गीता या फिर रामायण का भी हम रेफर दे सकते हैं। एंड प्रोलॉन्ग का एक्सटेंड करना, लॉन्ग यानी लॉन्ग काफ़ी लंबे समय तक एक्सटेंड करना। इंटरसेड होता है इंटरवेंस। एंड काफ़ी इतना यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। एंड यहाँ पे सॉफ्ट वॉइस कर सकते हो आप, मरमर यानी धीमे धीमे आवाज़ में बताना। यहाँ पे एरोगेंट के लिए आप प्राउड कर सकते हैं, ब्यूल में से फ्यूनरल यानी कि दफनाना किसी को। ओके, देन इसके बाद हमारे जो टर्न आता है वो है इसमें लर्निंग वर्ड्स का। लर्निंग वर्ड्स के अंदर जो भी हमारा सूटेबल वर्ड है वो हमें इसको अंडरलाइन करना है और उस जो हम यहाँ पे हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे इस एक लाइन के लिए हमें यहाँ पे जो भी सूटेबल वर्ड लगा वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनको अंडरलाइन ड्रॉ कर रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ओके, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप ये एक बार इस पे ध्यान मत देना आप, मैं इसको जब ये क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। देन उसके बाद इसका ये हो जाएगा, इसमें ये जो भी सूटेबल वर्ड है यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं आप इनको देख लेना। इसके बाद हमारा जो टर्न आता है वो हमारे फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वो डिड द डॉक्टर से व्हेन द बॉयज फादर यील्ड एट हिम, यानी उसके ऊपर जब चिल्लाता है डॉक्टर के ऊपर उसका फादर, तब डॉक्टर उसे क्या कहता है। तो डॉक्टर का क्या कहता है उसे हम देखो यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन द बॉयज फादर, इतना तो हम यहाँ से क्वेश्चन से ले लेंगे ओवर द डॉक्टर। तो यहाँ पे द लेटर स्माइल, यहाँ पे देख सकते हैं द लेटर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। किस नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप देख लेना। स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, REPLIED रिप्लाइड। देन उसके बाद दैट ही वॉज सॉरी, उसको सॉरी बोलता है। दैट ही वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल, क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं था। एंड
जस्ट आफ्टर यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया है, एंड रिकवरिंग, जस्ट आफ्टर रिकवरिंग, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे RECE, सॉरी रिकवरिंग है, रिसीविंग है, रिसीविंग RECEIVING, रिसीविंग द कॉल, यानी जैसे उसे कॉल को लिया, जस्ट आफ्टर दैट ही केम एज फास्ट एज ही कुड, यानी जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी वो वहां पे आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द बॉयज फादर आस्क्ड द डॉक्टर व्हेन द लेटर आस्क्ड हिम टू काम डाउन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर भी हमारे पास अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द डॉक्टर आस्क्ड द बॉयज फादर टू काम डाउन, इतना तो हमने क्वेश्चन में से उठाया है। देन द लेटर asked him that had his son was in that room then would be, ओके, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब वो डॉक्टर है उसे काम डाउन करने के लिए कहता है, तो वो जब बॉय का फादर होता है वो उसे ये कहता है कि अगर मेरे बेटे की जगह अगर आपका बेटा होता तब भी आप ऐसा ही कहते। तो देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड डॉक्टर गो अवे रनिंग आफ्टर सर्जरी वाज ओवर। तो यहाँ पे बताया गया है कि तुरंत जैसे सर्जरी ओवर होती है, खत्म होती है, जो डॉक्टर है वो भागा हुआ क्यों जाता है। तो हम देखते हैं इसको चैप्टर में से हम देख लेते हैं, चैप्टर में हमें ये मिल जाएगा। तो आंसर थोड़ा हमारे यहाँ से हो जाएगा कि उसने क्या कहा कि हिज सन डाइड यस्टरडे, क्यों भागा था वो, क्योंकि उसका जो बेटा था कल रात वो मर गया था, और इन ए रोड एक्सीडेंट, किसी रोड एक्सीडेंट में, ही वॉज इन द ब्रिल व्हेन वी कॉल्ड हिम फॉर योर सन्स सर्जरी, एंड नाउ सॉरी हम इसको कि कल एक्सीडेंट में मर गया था, हम इसको यहीं तक लेंगे। एंड देन ही लेफ्ट रनिंग टू फिनिश हिज सन्स ब्रिल, यानी कि अब जो छोड़ा हुआ उसको दफनाने का जो काम उसका फिनिश नहीं हुआ था, जो छोड़ के आई थी उसको काम पूरा करने के लिए वो भागा था। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। हम इसका आंसर क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। वो डिड द नर्स एडमिट टू द बॉयज फादर, तो बॉयज के फादर से नर्स है वो क्या एडमिट करती है, क्या स्वीकारा उसने। तो हम इतना तो हम यहाँ से ले लेंगे कि द नर्स एडमिटेड डिड है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे, द नर्स एडमिटेड टू द बॉयज फादर। देन इसके आगे हम ऐड कर देंगे दैट से, हम इस सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, दैट नेवर जज एनीवन, हमें किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हाउ इज लाइफ इज, कि उसकी लाइफ में कैसा क्या चल रहा है, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन थ्रू, यानी कि उसकी लाइफ में और क्या है, हम उसकी लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे ही किसी की लाइफ को जज या किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। हम इसके ट्रू फॉल्स टिक वाले और यूजिंग ग्रामर एक बार देख लेते हैं। हम इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं कि द डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी, तो ये दिस सेंटेंस इज ट्रू, अर्जेंट सर्जरी के लिए ही वो वहाँ पे आया था। एंड देन द डॉक्टर्स का द बॉय फादर की इफ हिज सन्स वॉज इन डेंजर, कि आपका जो सन है बेटा है वो डेंजर में था, ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने कि हम तो काम डाउन होने के लिए जरूर कहा था, लेकिन डेंजर में ऐसा कुछ नहीं कहा था। देन इट वॉज एडमिटेड बाय द डॉक्टर दैट डॉक्टर कैन नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ, तो ये ऐसा एडमिट किया था डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर कैन नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ यानी लंबा जीवन वो नहीं जी सकता। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बट यहाँ पे ट्रू है, कैन नॉट प्रोलॉन्ग लाइफ। जस्ट मिनट है, ओके, एक बार तो आप इसको ट्रू कर लो, आप बाद में इसको मैं डिस्कशन करूंगी। डी हैड मेहर द डॉक्टर केम टू द हॉस्पिटल आफ्टर ब्यूरिंग हिज सन, तो उसको दफनाने के बाद थोड़ा ना आया था, वो तो उसका छोड़ के आया था उसको, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि ये तो हमें चैप्टर में से फाइंड आउट करने होते हैं, फिर भी आप मैंने रेड कर रखे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना और कर लेना। उसके बाद जो हमारा टर्न आता है टिक वाले में देखते हैं कि इसमें काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर है उसको क्या कहता है, काम डाउन करने के लिए ही कहता है। एंड देन इसके बाद जो हमारा टर्न आता है वो है हमारा सो इजी, एंड देन ए रोड एक्सीडेंट, कि उसका बेटा था वो कैसे मर गया था, रोड एक्सीडेंट में मर गया था। एंड डी में है हमारा गोइंग थ्रू, कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं होता है, तो बाद में आया था ये। ओके, ऑल ओवर हमारा चैप्टर 20 है वो कंप्लीट हो गया है। एंड यूजिंग ग्रामर एक बार हम देख लेते हैं। कंजक्शन,
तो कंजक्शन जो लगा हुआ है, जो कंजक्शन है, जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जो आपस में कनेक्ट करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो ये यहाँ पे दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, जेक एंड जिल। तो यहाँ पे एंड है तो दो वर्ड हैं, यहाँ पे दो वर्ड, तो इसलिए यहाँ पे ये एंड, ये कंजक्शन हो गया। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, और है, थ्रू है, इस तरह से जो कंजक्शन है उसको यहाँ पे सर्किल किया हुआ है। आगे इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि अंडरलाइन द वर्ड्स दे कनेक्ट, यानी जो जिससे कनेक्ट है उसको हमें अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे ये एंड है, एंड है, ये इसमें कंजक्शन है, इसको हमने सर्किल किया। बाकी जो भी इससे कनेक्ट है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। जैसे ये बाकी का है, ये कनेक्ट है, इसको अंडरलाइन किया। बाकी का ये कनेक्ट है, इसको अंडरलाइन किया। इस तरह से इसको कनेक्ट किया, इसको अंडरलाइन किया, ये इस तरह से आपको करना है। ओके, इस तरह से आप आगे वाला पोर्शन भी देख लेना। इस तरह से ये कंजक्शन है, इनको सर्किल कर रखा है, बाकी आगे वाले जो भी हैं इनको आप अंडरलाइन कर देना। और सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें अप्रोप्रिएट कंजक्शन फिलअप करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप किए हुए हैं, आप इनको देख के और वीडियो पॉज करके आप राइट कर देना। इसी के साथ हमारा जो यूजिंग ग्रामर का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है, और होल ओवर 20 का चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और जो आपके लिए बेनिफिशियल है और ये हेल्पफुल है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, बाय बाय गाइस।